याद रखना बाबू, अगर आप चाहते हैं ना कि बोर्ड में यानी मैट्रिक में 100% और 4 नंबर लाने के लिए, 4 अंक प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि सीखना पड़ेगा। और हम दावा के साथ कहते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि ऐसा नहीं देखे होंगे जैसा हम पढ़ाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि ऐसा कोई देखिएगा नहीं पढ़ाता है, और इसीलिए बच्चे इसको भुला जाते हैं बार बार और सीख नहीं पाते हैं, निश्चित ही ये भूल जाते हैं। तो आज आप पूरा वीडियो देखिए, 4 अंक प्राप्त कीजिए। और एक और बात बता दें, नाम में ही इसका दिखाई दे रहा है आंसर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा सोचिए तो। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ, पूर्ण माने पूरा और वर्ग मतलब स्क्वायर। जैसे 8 का वर्ग क्या होता है, तो 8 गुणे 8 यानी 64 हो जाएगा। कोई कोई व्यक्ति करेगा कि सर मान लिया जाए कि 10 भी तो किसी न किसी का वर्ग होगा, हाँ, लेकिन ये 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, 64 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका हल निकालेंगे ना तो पूरा पूरा आंसर आएगा। यानी इस सवाल में कहीं ना कहीं एक बार जरूर वर्ग आया होगा। पूर्ण वर्ग बनाने का विधि कहते हैं इसको। पूर्ण वर्ग बनाने का विधि से हल ज्ञात करें, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, जो सबसे इंपोर्टेंट होता है। भले ही आप इसको नहीं जानते हैं, काम चला लेते हैं, लेकिन इसको जो व्यक्ति नहीं जानता है वो कुछ नहीं जानता है। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि सीखा जाए। आखिर पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है। तो पूर्ण वर्ग विधि बाबू हम एक बात समझा दे, कैलकुलेशन अगर ढंग है, कैलकुलेशन यानी बांटे का जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर इधर मान लीजिए 8x + 5 है, इधर मान लीजिए 25, कैसे हल होगा और ये सब जानते हैं ना, तो अपनी सीख बना देंगे। सबसे पहले इधर प्लस माइनस में है तो उसको भेजते हैं, जैसे 5 उधर चला जाएगा तो 8x बराबर हो जाएगा 25 - 5 यानी हो जाएगा 8x = 20। इतना बन गया। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो भाग, ये गुणा में रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं था, गुणा रहता है तो भाग में जाएगा, यानी 20/8, 2 दूनी 4, 2 दहा के 20, फिर से 2 से कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 5 आंसर आया। 5/1 लिखते नहीं है, अब डायरेक्ट भी काटा सकते थे इसको, 4 दूनी 8, ये हम गलती कटा दीजिए। x बराबर 20/8, 2 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी इसका 5/2 आंसर होगा। अगर ये सब कैलकुलेशन जानते हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन, तो निश्चित ही आप पूर्ण वर्ग बना लेंगे। पूर्ण वर्ग कुछ बहुत बड़का चीज नहीं है। और हम बता दें बाबू, ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे बाद में, अगर उसको बना लेंगे तो समझ लीजिए पूरा क्लियर हो जाएगा। यही इसी लगले खत्म। पूर्ण वर्ग जिंदगी में कभी भूले बना बाबू। यही लगले चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा ए का मान आपका 1 होना चाहिए, 1 वन का होना चाहिए 1, और बी का मान जितना भी हो 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अंक है 8, तो 1/2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा बाबू 4। अगर मान लीजिए है ऑलरेडी 3, तो 1/2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3/2। ये सब गुणा कौन नहीं जानता है भाई। 10वीं क्लास में आए हैं और आप लोगों को कोई कह दे कि आप गुणा नहीं जानते हैं, हो सकता है जी, ये कभी नहीं हो सकता है कि आप लोगों को ढंग नहीं होगा। और कोई कह रहा होगा वो बड़ा ही मूर्ख होगा, वही व्यक्ति कह रहा होगा कि आपको ढंग नहीं आ रहा है, कि जोड़ घटा गुणा भाग ढंग नहीं आता है। क्योंकि आप मैट्रिक में आए हैं तो जानते हैं कि पढ़ना तो पड़ेगा, और ऐसा ऐसा तो बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ बातें हैं जिसमें हम सीखेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, और तीसरा आप लोग को समझाते हुए बनाएंगे। 3 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, क्योंकि पूर्ण वर्ग बहुत जरूरी है। चलिए बनाना शुरू किया जाए। सबसे पहले तो हम बोले का बाबू, ए का मान 1 होना चाहिए, बी का मान कुछ भी हो, तो ए का मान 1 होना चाहिए, बी का मान कुछ भी हो, उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, कुछ भी हो उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए 1 का मान 1 कब आएगा सोचिए, यहाँ पे 1, अब ए यहाँ पे कितना है 2, बी कितना है 6, सी कितना है 3। तो क्या करेंगे, ए का मान 1 बनाना है, यहाँ पे 1 यानी कहने का मतलब 2 को हटा देना है। तो 2 को हटाने के लिए 2 में 2 से भाग करते हैं, 2 में 2 से भाग करते हैं तभी तो 1 आता है। ये बात मालूम है ना। 8 है, इसको 1 बनाना है तो कैसे करेंगे, 8 से भाग करेंगे, यानी इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे ना तो आराम से बन जाएगा। तो मैथ कहता है कि तारा कुछ बाबू करे बनू, तू 4 गुर करिए उगे चीज, तब तू मैथ के रूल अप्लाई कर ला। यानी अगर 2 से भाग करेगा वही में, तो सब में 2 से भाग करो, यानी दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, जैसे ही भाग करेंगे आप लोग तो देखेंगे क्या होगा बाबू। 2 से भाग करने पर यानी 2x² में भी 2 से भाग करेंगे, 6x में भी 2 से भाग करेंगे, 3 में भी 2 से भाग करेंगे, 0 में भी 2 से भाग करेंगे।
हम एक बात समझा रहे हैं बाबू, अभी आप वीडियो मत छोड़िए, हम समझा रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए हम पर, अगला क्वेश्चन आप पर देंगे, आप बना देंगे। इस क्वेश्चन को चुपचाप ध्यान से देखिए पहले पूरा पूरा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही वीडियो छोड़ते हैं, दो दो कर जाएगा, दो तीन या छह कर जाएगा और ये नहीं कटेगा, लेकिन शून्य में कोई भी अंक से भाग करेंगे तो आप लोग का बाबू क्या आएगा, शून्य आएगा। अब ये मत पूछेगा सर शून्य में शून्य से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, क्या आएगा उस बात को हटा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3x, यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा शून्य। अब क्या करते हैं, इसमें अचर राशि को उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर माइनस के 3/2। हाँ एक और बात, इस अचर राशि को पहले ही इधर भेज के तभी 2 से भाग करेंगे तो यही बात होगा, मतलब ये 0/2 जो आ रहा है वो नहीं आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पहले भाग कीजिए या बाद में आ कीजिए। आगे क्या करते हैं बाबू, यहीं पे मेन काम है। क्या आपका ए का मान 1 आ गया, कहेंगे हाँ ए का मान 1 आ गया। बी का मान कितना आया, तो 3 आया। 3 में 1/2 से गुणा कीजिए, कितना से, 1/2 से। फिर समझिए ए का मान जितना आया, ए का मान आया 1, बी का मान जितना आया उसमें 1/2 से गुणा। अगर बी का मान 8 आया रहता ना, तभी हम 1/2 से गुणा करते, चाहे जितना भी आ जाए। तो 1/2 से गुणा करेंगे 3 में तो 3/2 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहीं पे समझना है कि क्या करना है, एक्स यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब बी जो लाए है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, जो बनाना था पूर्ण वर्ग, यहाँ पे बन गया पूर्ण वर्ग, पूरा पूरा वर्ग। अब यह देखिए तुरंत यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे जो बी का मान आया था 1/2 से गुणा करने के बाद से, यानी 3/2 का होल स्क्वायर घटाना है, और बराबर में जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे बहुत दिमाग खोजिया गया जी, एकदम दिमाग हिल गया। चलिए एक बार और समझ लीजिए, ऊपर से एक बार और समझाएंगे तब उसको बनाएंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ समझिए, एक का मान कितना हो गया 1, यहाँ पे देखिए बी का मान होगा 3, जितना भी है 1/2 से गुणा करेंगे, 3/2 आया, 3/2 यानी 3/2, 3/2, 3/2, तो x प्लस 3/2, प्लस क्यों डाले, क्योंकि यहाँ प्लस है। तुरंत यहाँ पे घटाएंगे 3/2। एक और बात, यहाँ माइनस होता था क्या करते, माइनस होता था यहाँ पे माइनस लिखते और तभी यहाँ पर घटाते, तब भी यहाँ पर घटाते। चलिए यहाँ इसको हम हल कर करके उसको फिर से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से। इसको हल करके क्या होगा सोचिए तो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब ये मतलब ये माइनस का वर्ग सर प्लस में हो गया, ये माइनस बाहर है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 बराबर माइनस के 3/2। अब ये देखिए इधर माइनस है तो उधर भेज दीजिए, ताकि इधर एक साइड पूरा पूरा पूर्ण वर्ग बच जाए। एक साइड क्या बचे बाबू, पूर्ण वर्ग पूरा पूरा बच जाए, यानी उधर भेजेंगे तो क्या होगा सोचिए तो बाबू, सोचिए क्या होगा, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में तो हो जाएगा बाबू प्लस में, यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर जो बचा है बराबर, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, माइनस के 3/2 प्लस क्या होगा 9/4। अब इधर बाटा का जोड़ घाटा जो आपको दिखाई दे रहा है आप कर दीजिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 2, 4 का लघुत्तम हो जाएगा बाबू 4, 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर गुणा करेगा तो 2 या 6, प्लस 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 9 से गुणा करेंगे 1 तो 9 हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं आप लोगों को जोड़ घाटा गुणा भाग आता है, तभी इतना भारी सवाल बना रहे हैं। अगर जोड़ घाटा नहीं आ रहा है ना तो बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे आप लोग खुद जान चुके हैं कि अगर जोड़ घाटा गुणा भाग नहीं आता है तो क्या करें। तो इस बात को बढ़िया से देखिए, बढ़िया से देखो बाबू, 9 प्लस में है तो 9 में से कौन चल जाएगा बाबू 6, यानी 3/2 हो जाएगा हम लोग का 4, और 3/4 को बढ़िया से हल करेंगे, देखते हैं कि क्या आता है आंसर। एक बार और समझ लीजिए शुरू से, ये छोड़िए इसको हल करो, हल कीजिए उसको हल करते हैं, दोबारा से इसको समझाते हैं एक बार और, क्योंकि हमको खुद संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, इधर वर्ग है तो इधर रूट करेंगे, तो x प्लस 3/2 रूट अंडर सब का 3/4 का। अब बताइए जब भी रूट लगता है, याद रखिए आप लोग 10वीं क्लास में आ गए हैं, प्लस माइनस हो जाता है, रूट लगता है तो अगर कोई व्यक्ति जीवन में पूछ देना कि रूट 4 का मान क्या होता है तो कभी भी प्लस माइनस 2 मत बोलिएगा, रूट 4 का मान प्लस का 2 होता है। लेकिन प्लस माइनस कब होता है, जब इधर से वर्ग हो, इधर रूट माने इधर वर्ग हो रहा हो इधर रूट में जाए तब प्लस माइनस होता है। x प्लस 3/2 और इधर हल कीजिए बाबू तो प्लस माइनस रूट 3 वैसे ही रह जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल बाबू 2 हो गया पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस में तो उधर का हो जाएगा माइनस, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3
बटे 2 और माइनस का 3 बटे 2। अब बताइए क्या आंसर आया। अब बताइए, यहाँ पर अब लास्ट स्टेप चल रहा है आपका, ध्यान पूर्वक देखिए बाबू। अब तो हो गया, देखिए ऐसे ही 4 अंक नहीं आएगा, कुछ तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस सवाल को थोड़ा सा हम घेर देते हैं, बाद में बनाएंगे हम। यहाँ पर हल कीजिए बाबू। एक्स बराबर क्या आया, एक्स बराबर आया हम लोग का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको ले लिया जाए तो हो जाएगा प्लस में √3 बटे 2, माइनस का ऑलरेडी है, इसको कोई चेंज नहीं करना है, 3 बटे 2 तथा एक्स का मान दोबारा ले लेंगे बाबू हम लोग, क्या आएगा माइनस के √3 बटे 2 और कितना, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 बटे 2 है, इसमें तो नहीं चेंज होगा। आप इसको हल कर दीजिए। अब एक्स बराबर हो जाएगा लघुत्तम सबका 2, भाग करेगा तो ये √2, √3 का √3 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा है उधर दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आप लोग उसको समझ लीजिए बाबू ध्यान पूर्वक। एक्स बराबर हो जाएगा लघुत्तम 2, ये स्टेप खत्म हो गया, √3 माइनस 3 आंसर हुआ, पूरा रिजल्ट हम लोग खत्म हो गया। अब कुछ बचे क्या करेंगे, सर इसको हल कर दीजिए, √3 को निकाल दीजिए, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हल हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसी स्टेप से, इसी जोश, इसी तनाव से, तो आप लोग निश्चित ही समझ लेंगे। कहा जाता है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो कुछ तो करना है, यानी कुछ करना है तो कुछ तो करना है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ तो हम लोग को करना है, तभी तो कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी कुछ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें। क्या कह रहे हैं बाबू, क्या कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को हल करना ना पीछे वाले क्वेश्चन से बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें a का मान ऑलरेडी 1 दिया है और हम जानते हैं कि a का मान यदि 1 हो तो b के मान में 1/2 से गुणा कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो 1/2 से गुणा कर देना है। तो चलिए समझाए बाबू, यहाँ पे a का मान कितना है, तो 1 है, और b का मान कितना है, तो उससे पहले हम लोग अचर राशि को, अचर पद को बाहर यानी दूसरे बगल भेज दे बाबू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8। आगे बाबू देखिए एक मान कितना है 1 और b का मान कितना है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस का 2 है, याद रखिएगा माइनस 2 नहीं सिर्फ 2 लेंगे, 2 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1। और सिर्फ 2 क्यों लिए आप समझिए बाबू, क्या बताए थे हम कि यहाँ पे x b का मान जो भी आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, 1 है तो 1 का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान पूर्वक, का होल स्क्वायर, तुरंत इसका वर्ग घटा देना है, इसका वर्ग तुरंत घटा देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हल कर देंगे। एक बार और समझिए, अगर a का मान 1 हो तो b का मान में 1/2 से गुणा करते हैं और हमारा आया है 1, तो क्या करेंगे x में से 1 का स्क्वायर, x में से 1 को घटा देंगे, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और जो भी आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर घटाएंगे, प्लस होगा तभी घटाएंगे, माइनस होगा तभी घटाएंगे, 50 आएगा तो 50 का स्क्वायर घटाएंगे, अगर प्लस में 50 होगा तभी 50 घटाएंगे, माइनस में होगा तब 50 का स्क्वायर घटाएंगे, यानी स्क्वायर में घटाना है तुरंत जो भी आएगा यहाँ पे। आप इसको हल कीजिए बाबू, x - 1 का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 1 ही हो जाएगा, भी मत कहिए माइनस माइनस प्लस ही बाबू, माइनस माइनस प्लस कब होता है, कब होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे घेर लीजिए, अच्छा समझ आ जाएगा आप लोग को, सिर्फ 1 का स्क्वायर है, बराबर में हो जाएगा बाबू 8, 1 उधर चला जाएगा, x - 1 इक्वल टू 8 + 1 यानी x - 1 इक्वल टू 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर आप लोग बाबू देखिए छूटते जा रहे हैं, लंबा वीडियो हो जाता है ना बाबू, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, और इतना बड़ा वीडियो बन गया, क्या होगा। तो चलिए आगे देखा जाए बाबू कैसे बनेगा। आगे निश्चित देखिए ऐसे कैसे बनाए थे आप, कुछ तो नहीं किए थे आप, इधर वर्ग था तो इधर रूट हो जाएगा, उससे तो आसानी सवाल बन गया। ये x - 1 का होल स्क्वायर था यहाँ पे, बराबर में कितना था 9। देखिए यही स्टेप वहां लिखकर थोड़ा सा समझा दे रहे बाबू, क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, यानी x - 1 √9। अब ये स्क्वायर है तो रूट हुआ और प्लस माइनस लिखेंगे, x - 1 बराबर प्लस माइनस 9 का होता है बाबू 3, और x बराबर देखिए इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा 3 और प्लस में हो जाएगा 1। अंततः x का मान 2 रिजल्ट, एक बार प्लस में 3 और प्लस में 1, तथा आगे देखिए एक बार माइनस में 3, अभी मत समझिएगा माइनस का 1 तभी प्लस 1, ये प्लस 1 ही रहेगा, इसमें नो प्लस माइनस नहीं करना है, इसमें तो सिर्फ प्लस रहेगा।
एक्स बराबर होगा बाबू 4 तथा दूसरा एक्स बराबर कितना होगा बाबू -2। एक्स बराबर -2 आंसर। क्या उससे आसान था कि नहीं था? समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग बना देंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर बन जाएगा, यहाँ तक देख लिए हैं तो कमेंट में यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपको जो इच्छा बोलिए, ये सबसे घटिया खराब पढ़ाते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। अगर आप लोग बाबू बाकी दो विधि नहीं देखे होंगे, गुणनखंड विधि नहीं देखे होंगे, द्विघात सूत्र नहीं देखे होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने का आप लोग जानते हैं कितने विधि होता है? 3 विधि होता है। बार बार वीडियो में समझा दे रहे हैं। पहला क्या होता है बाबू? गुणखंडन विधि, यानी गुणखंड, गुणनखंड विधि। ये बिंदु से भी लिखाता है, आधा अड़ा से भी लिखाता है। दूसरा विधि होता है बाबू बच्चे, आप इसको बोलिए या उसको बोलिए, दोनों एक ही बात होता है बाबू, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र। तीसरा क्या होता है? अभी देख रहे हैं बोर्ड पर, का पूर्ण वर्ग विधि। अगर इस तीनों में कोई विधि नहीं जानते हैं ना, तो आपको दिक्कत होने वाला है। तो तीनों विधि को 100% सीख लीजिए। ये 4 अध्याय के लिए इंपोर्टेंट है। 4 अध्याय। साथ ही गुणनखंड विधि 2 अध्याय के लिए भी फेमस है। फेमस ही नहीं, VVI है। VVI है 2 अध्याय और 4 अध्याय के लिए। तो गुणनखंड विधि जरूर सीख लीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि सीखिए लिए, तो द्विघात सूत्र में तो कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है। लंबा वीडियो हो गया, इसलिए हम तीसरा सवाल नहीं बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं गुणनखंड विधि और पूर्ण विधि, तो दोनों को क्लिक करके देख सकते हैं बाबू। ओके।